वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल अड्डा 24/7। अड्डा 24/7 चैनल में आप सभी का पुनः एक बार स्वागत है। तो चलिए आज हम मास द्रव्यमान से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स बनेगा, क्वेश्चन बनेगा, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सारे न्यूमेरिकल्स की हम चर्चा करेंगे। उससे पहले हम यहाँ चलते हैं कि सबसे पहले ये किसी भी न्यूमेरिकल्स को बनाने के लिए हमें उसकी परिभाषा ज्ञात मतलब मालूम होनी चाहिए कि आखिर ये है क्या। आज तक हमने ऊर्जा एनर्जी कंप्लीट कर रखे हैं। आज मास से जितने भी न्यूमेरिकल्स बनेंगे सारे देखेंगे। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट हो जाता है कि मास आखिर द्रव्यमान है क्या। द्रव्यमान है क्या, जैसा कि आप देख सकते हैं, किसी पिंड या वस्तु में पदार्थ की जितनी मात्रा होती है, क्वांटिटी जितनी होती है, किसी पिंड या वस्तु में पदार्थ की जितनी मात्रा होती है उसे उस वस्तु का द्रव्यमान कहते हैं। ठीक, पहली बात ये है। दूसरी बात, ये हमेशा क्या था, नियत कांस्टेंट होता है। ये कांस्टेंट और अपरिवर्तनीय होता है। किसी भी स्थान पर इसका मान वैल्यू नहीं बदलता है। इससे रिलेटेड एक भार होता है, भार और द्रव्यमान। द्रव्यमान क्या है, भार क्या है। पहले हम द्रव्यमान बता देते हैं, फिर भार बता देंगे। ये हमेशा क्या होता है, नियत होता है। किसी भी स्थान पे इसको ले जाएंगे तो ये परिवर्तन नहीं होगा, मास नहीं बदलता है। ठीक है, जबकि भार बदलता है। भार बदलता है किस लिए है, तो भार ग्रेविटेशन के कारण, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण बदलता है, त्वरण के कारण। देखिए सर, उसके बाद हो गया, किसी भी स्थान पर द्रव्यमान नहीं बदलता, फिक्स। ये तीनों चारों पॉइंट मास के लिए इंपॉर्टेंट है। और सबसे पहले मास से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनेंगे फोर्स से बनेंगे। तो हमको ये ज्ञात रखनी है कि F बराबर मास गुने एक्सेलरेशन, मतलब फोर्स। बल बराबर, या हम इसको कह सकते हैं, बल बराबर द्रव्यमान गुने त्वरण। बल बराबर द्रव्यमान गुने त्वरण। बल या भार का विमास समान होता है, इसीलिए भार W बराबर मास गुने ग्रेविटेशन। भार, किसी भी चीज का भार क्या है, जो एक बल है जो गुरुत्वाकर्षण के कारण लगता है। भार क्या है, भार एक बल है जो गुरुत्वाकर्षण के कारण लगता है। ठीक है, तो भार और बल का विमा हमेशा समान होता है, याद रखिएगा। यदि फॉर्मूला इसका भार का भूल गए तो बल का याद रखिए। डायरेक्ट एक्सेलरेशन का वैल्यू, जी का वैल्यू दे दिया रहेगा, या तो 9.8 दे देगा या तो फिर 10 दे देगा, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर मस्ट 2। जी का वैल्यू फिक्स रहता है। ऑप्शन में, क्वेश्चन में दे दिया रहेगा जी का वैल्यू 10 से जी का वैल्यू 9.1, नहीं दिया हो 10 लेना है। ऑप्शन के अनुसार ले सकते हैं, 9.8 जो भी कुछ हो। तो चलिए हम यहाँ देखेंगे। सबसे पहले ये क्या है, भार। भार के बारे में चर्चा करेंगे। भार क्या है, भार W बराबर यहाँ पे लिखे M इंटू जी। क्या लिखे हैं, M इंटू जी, मतलब मास गुने ग्रेविटेशन। तो भार एक ऐसा बल है जो गुरुत्वाकर्षण पर डिपेंड है, यानी कि गुरुत्वाकर्षण के कारण लगता है। इसीलिए यदि ग्रेविटेशन ऊपर या नीचे जाने पर चेंज होता है, याद रखिएगा, एक तरह ये शायद पूछा जाता है, पूछ लिया गया है, तो ये गुरुत्वाकर्षण पर डिपेंड है, इसीलिए भार बदलता है। भार हर जगह अलग अलग हो सकता है, इसे क्योंकि ये डिपेंड है किस पे, गुरुत्वाकर्षण या एक्सेलरेशन, त्वरण पर डिपेंडेंट है। लेकिन मास किसी भी चीज पे डिपेंडेंट नहीं है। मास क्या है, ये द्रव्यमान डिपेंडेंट नहीं है, इसलिए द्रव्यमान का मान किसी भी जगह चेंज नहीं होता है, नहीं बदलता है, हर जगह नियत कांस्टेंट और अपरिवर्तनीय होता है। इसके बारे में बस इतना समझना है। मास देखिए, ज्यादा नहीं समझना है, क्वेश्चन करना है तो क्वेश्चन के लिए जो चीज जरूरी है बस सबसे पहले हमको वो समझना है। तो यहाँ पे मास के परिभाषा समझ गए क्या है, एक बार आप देख लीजिए पूरा क्लियर से। मास क्या है, सबसे पहले देखिए, किसी पिंड या वस्तु में पदार्थ की जितनी मात्रा होती है उसे उस वस्तु का द्रव्यमान कहते हैं। पहला पॉइंट ये था, ये हमेशा ऑलवेज कांस्टेंट होता है। दूसरी बात, और ये हम कह सकते हैं कि किसी भी स्थान पर द्रव्यमान नहीं बदलता है। एक फार्मूला जो लिखा हुआ नीचे, F बराबर ma, ये बल का फार्मूला होता है जिसका द्रव्यमान गुणे त्वरण, और यही बल और भार का विमा भी समान होता है, इसीलिए हम कह सकते हैं भार बराबर द्रव्यमान गुणे ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षणीय बल। ठीक है, ऐसा कह सकते हैं। या हम दूसरी भाषा में यह भी कह सकते हैं कि द्रव्यमान किसी पदार्थ का वह गुण है जो उस पदार्थ के त्वरण का विरोध करता है, यानी कि
हम कह सकते हैं कि सरल भाषा में द्रव्यमान के बारे में हम बता दें तो वस्तु का वजन और गुरुत्वाकर्षण के प्रति उसके जो आकर्षण या शक्ति का पता मापता है उसे हम क्या कह सकते हैं, द्रव्यमान कह सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको हम रफ करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे इससे बनने वाले क्वेश्चन। फार्मूला याद रहनी चाहिए, बल सिंपल सिंपल फार्मूला। पहला क्वेश्चन देखेंगे आज का। सबसे पहले कैसा क्वेश्चन बनता है, यदि किसी वस्तु का भार 200 न्यूटन है तो, हाँ एक चीज और ध्यान में रखिएगा, भार या बल, इसका बीमा जो होगा ये न्यूटन में होगा, हमेशा याद रखना है, हमेशा न्यूटन में होगा। तो अब क्वेश्चन के अनुसार क्वेश्चन कहता है यदि किसी वस्तु का भार 200 न्यूटन है तो इसका द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। जहां जी का वैल्यू दे दिया है, मतलब भार दे दिया है 200 न्यूटन, एम पूछ दिया, जी का वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड इनवर्स 2 इतना दे दिया है। कुछ नहीं करना है, अभी फॉर्मूला लिखा है W बराबर एम जी, W का वैल्यू दे दिया कितना 200, द्रव्यमान निकालने के लिए बोल दिया है, जी का वैल्यू 10 है, एम का मान कितना निकल गया 20, एम बराबर 20, द्रव्यमान कितना निकला 20 निकल गया। ठीक, अब हमको सबसे पहले ये देखना है कि ये किस में होगा, द्रव्यमान हमेशा केजी में लेना है, किस में लेना है, केजी में लेना है। यहाँ पे ग्राम दे सकता है या कुछ ऑप्शन और दे दे, तो ये ध्यान रखना जरूरी है कि ऑप्शन में अब ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऑप्शन में 20 दे देगा लेकिन इसके यहाँ पे चेंज कर देगा, इसीलिए ये भी याद रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए इसको रफ करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 450 न्यूटन भार वाली लड़की का द्रव्यमान क्या होगा। सेम क्वेश्चन है, 450 न्यूटन भार दे दिया है, यानी कि W का वैल्यू दे दिया है, द्रव्यमान पूछ दिया है। तो द्रव्यमान हम ग्रेविटेशन फिक्स होता है, 10 का मान हम 10 ले लेंगे, जी का मान तो निकल जाएगा कितना 45 kg, कितना निकल जाएगा 45 kg। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट मतलब जो कुछ समझेंगे कि बताने लायक है वही क्वेश्चन बताएंगे। अगला क्वेश्चन है एक वस्तु का भार 980 न्यूटन है, यदि गुरुत्वीय त्वरण 9.1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है तो वस्तु का द्रव्यमान क्या है। तो पूछ लिया, W का वैल्यू दे दिया 980 न्यूटन, G का वैल्यू दे दिया 9.8, M का वैल्यू पूछ दिया, कुछ नहीं करना है, वही क्वेश्चन W बराबर एम जी, W का वैल्यू 980, M G का वैल्यू 9.8, काट देंगे इससे, 9.8 से कट गया, ऐसे काट दिया डायरेक्ट, ऐसे ला करके काट, कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। तो 98 न्यूटन कितना आएगा इसका, एक काट दे 100, इसलिए M बराबर में 100 kg हो गया। कुछ था इस क्वेश्चन में फिलहाल, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तक चलते हैं। जो दिया है उसके अनुसार से कर लेना है। आपको ये किसी चैप्टर से कोई डाउट रहता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके वो क्वेश्चन को भेज दीजिए। वैसे व्हाट्सएप लिंक भी दे दिया, व्हाट्सएप नंबर भी दे दिया, उस पर भी व्हाट्सएप कर सकते हैं क्वेश्चन को, हम वो बता देंगे क्लास में। लेकिन हम पहले बता चुके हैं कि एग्जाम में जैसा क्वेश्चन पूछा जाता है सबसे पहले हम वैसा क्वेश्चन बताएंगे, फिर जो संभावनाएं हैं हाई लेवल तक वो क्वेश्चन बताएंगे। पहले जैसा पूछा जाता है वही प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है सारा, वो कंप्लीट करवा देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
किसी पिंड का संवेग 50 केजी मीटर प्रति सेकंड है और वेग 5 मीटर प्रति सेकंड है, तो उस पिंड का द्रव्यमान क्या होगा? देखिए क्या दे दिया है, संवेग दे दिया। कितना दे दिया संवेग? 50 केजी मीटर प्रति सेकंड दे दिया, और वेग कितना दे दिया है? 5 मीटर प्रति सेकंड। 5 मीटर प्रति सेकंड ये दे दिया वेग। संवेग वेग दे दिया, द्रव्यमान पूछ दिया है। द्रव्यमान m बराबर वेग, संवेग वेग वेलोसिटी, ये v है। हमको मालूम है, इस फार्मूला हम बता चुके हैं। संवेग बराबर क्या होता है? संवेग बराबर होता है मास गुने वेलोसिटी, याद रखनी है। मास पूछ दिया है, संवेग दे दिया। कितना दे दिया संवेग? 50। मास पूछा है, वेग दे दिया है 5, 10, इसीलिए मास 10, द्रव्यमान बराबर 10 केजी। फॉर्मूला याद रहनी चाहिए। मैक्सिमम क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स में फॉर्मूला बेस्ड रहता है, इसीलिए फॉर्मूला याद रहनी चाहिए। कुछ नहीं था, संवेग दे दिया था, वेग दे दिया था, द्रव्यमान पूछ दिया। संवेग का फॉर्मूला होता है मास गुने वेलोसिटी। जो दिया है दे देंगे, काट देंगे, बस निकल जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन। मतलब द्रव्यमान चैप्टर में बस इतना ही क्वेश्चन बनता है, और जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नेसेसरी है। फिलहाल आगे जो बनेगा वो बता देंगे। एक फॉर्मूला याद रहनी चाहिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक फॉर्मूला याद है, ठीक है। एक क्वेश्चन है, द्रव्यमान बट्टे आयतन बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बट्टे आयतन, फॉर्मूला सभी याद रहने चाहिए। ये होता है घनत्व का, ठीक है। ये फॉर्मूला, इस पे भी क्वेश्चन बनेगा घनत्व पे। द्रव्यमान बट्टे आयतन बराबर घनत्व, डेंसिटी, मास बाय वॉल्यूम इक्वल टू डेंसिटी। द्रव्यमान बट्टे आयतन बराबर घनत्व होता है। याद रहनी चाहिए फॉर्मूला, छोटा छोटा फॉर्मूला याद रहनी चाहिए, क्योंकि उसी फॉर्मूला बेस्ड पे बनता है। ठीक है, फिजिक्स में इतना हाई लेवल आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है, इससे आगे न्यूटन की गति के नियम से संबंधित जो भी बनेगा सारा क्वेश्चन हम बताएंगे। फिलहाल आप लोगों से रिक्वेस्ट है हमेशा की तरह, आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जो भी दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। चलिए, धन्यवाद।